नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज काशीपुर दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी राजकीय विद्यालय के कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आधुनिकीकरण और नवीनीकरण कार्यों का लोकार्पण करेंगे सीएम। प्राइम लाइफ के अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। शाम 6 बजे देहरादून पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, आज काशीपुर दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और राजकीय विद्यालय के कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की आधुनिकीकरण और नवीनीकरण कार्यों का करेंगे लोकार्पण। तो प्राइम लाइफ केयर अस्पताल का लोकार्पण करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी आपको बताते, शाम 6 बजे देहरादून पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी जानकारी, अहम खबर से आपको रूबरू करा दे। आज काशीपुर दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की बड़ी खबर, और प्राइम लाइफ केयर अस्पताल का लोकार्पण करेंगे सीएम। बड़ी जानकारी आपको बताते, शाम 6 बजे देहरादून पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते, देहरादून पहुंचेंगे 6 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और काशीपुर दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और कई बड़े सौगात वहां के वासियों के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी आज देंगे। राजकीय विद्यालय के कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, काशीपुर दौरा है सीएम का, और ऐसे में क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है दिल्ली से ही काशीपुर के लिए रवाना हो गए आज सुबह 10 बजे। अभी तक वो कल दिल्ली में थे और दिल्ली में 2 दिवसीय उनका दौरा था। उसके बाद से अब काशीपुर सीधा पहुंचेंगे। काशीपुर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले करीब 1 बजे के आसपास कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जो राजकीय विद्यालय है उसके तमाम आधुनिकीकरण और नवीनीकरण का कार्य पहले चल रहे थे, लगभग पूरा हो चुका है, जिसका वह लोकार्पण करेंगे। यानी कि जो तमाम स्कूल थे, राजकीय विद्यालय थे, जिनका पुनर्निर्माण किया जाना था, यानी कि उसका आधुनिकीकरण किया जाना था, नवीनीकरण किया जाना था, जिसके काम पूरा होगा उसका लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा फिर 2 बजे प्राइम लाइफ केयर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल है, जो निजी अस्पताल है, उसका वो लोकार्पण करेंगे। कुल मिलाकर फिलहाल 2 कार्यक्रम काशीपुर में रखे गए हैं और दोनों ही कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है। काशीपुर में अस्पतालों के लिहाज से भी देखें तो सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल वहां नहीं है, तो इसको लेकर के भी एक नया अस्पताल वहां खुलने जा रहा है प्राइम लाइफ केयर के नाम से, जिसका वह लोकार्पण करेंगे। कुल मिलाकर जो है स्कूलों की दशा भी अच्छे से करने को लेकर के पहले से लगातार रणनीति चल रही थी, ताकि शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाए जाने को लेकर लगातार जो राजकीय विद्यालय है उनको जो है मॉडिफाइड करने की कोशिश की जा रही है, उसको आधुनिकीकरण किया जा रहा है। डिजिटल के रूप में तमाम स्कूलों में वाईफाई की सुविधा लगाई जा रही है। इसके अलावा नई बिल्डिंगों का निर्माण किया जा रहा है ताकि बच्चों को काफी सुविधा मिल सके। तो फिलहाल 2 कार्यक्रम रखे गए। इसमें मुख्य रूप से यही है कि राजकीय विद्यालयों के जो आधुनिकीकरण और नवीनीकरण का जो कार्य है वह लगभग पूरा हो चुका है, तो उसका वो लोकार्पण करेंगे और उसी काशीपुर में जो है एक अस्पताल का जो है लोकार्पण करेंगे। फिलहाल दोनों कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। बस शाम 6 बजे जो है वह देहरादून पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल रोहित, क्योंकि अस्पताल का लोकार्पण करने जा रहे हैं, और ऐसे में अस्पताल को लेकर क्या जानकारी, क्या कुछ सुविधाएं इस अस्पताल में रहेंगी? देखिए, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, जिसमें तमाम सुविधाएं मिलेंगी। खासकर वहां की स्थानीय जनता को उसका खासी फायदा मिलेगा, क्योंकि अमूमन तौर पर सरकारी अस्पतालों में तमाम भीड़ भाड़ होते हैं और तमाम व्यवस्था मुकम्मल नहीं हो पाती। ऐसे में निजी अस्पताल भी एक अच्छी भूमिका निभाते हैं। हालांकि वहाँ के जो चार्जेस होते हैं काफी महंगे होते हैं, लेकिन यह है कि प्राइम लाइफ जो केयर नया अस्पताल का लोकार्पण किया जाना है, उससे वहाँ के स्थानीय लोगों को तमाम सुविधाएं मिलेंगी। खासकर अगर बात करें तमाम जो बड़ी बीमारियां, कैंसर से डायबिटीज, तमाम जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों के भी वहाँ इलाज किए जाएंगे। तमाम MRI मशीन समेत तमाम इक्विपमेंट भी वहाँ मौजूद हैं। तो ऐसे में स्थानीय लोगों को भी जांच के लिए अब देहरादून या अन्य जगहों पर रुख नहीं करना पड़ेगा, बल्कि काशीपुर में ही उनको तमाम अच्छी सुविधाएं स्वास्थ्य दृष्टिगत जो है उनको उपलब्ध हो पाएगी। इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण यह अस्पताल माना जा रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंच रहे हैं और करीब 2 बजे इस जो अस्पताल है इसका वह लोकार्पण करेंगे, जिससे लोगों में काफी उत्साह भी है कि अस्पताल वहां खुल रहा है। तो ऐसे में अब लोगों को इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, आसानी से जो उनको स्वास्थ्य सुविधाएं वहीं पर मुहैया हो जाएंगी। जी बिल्कुल रोहित, बने रहे हमारे साथ जानकारी के लिए। दोबारा लौटेंगे।
इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। बड़ी खबर, आज पदभार ग्रहण करेंगे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य। पदभार ग्रहण करेंगे आज विधानसभा में, पदभार ग्रहण करेंगे यशपाल आर्य। उत्तराखंड कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष बने यशपाल आर्य और कार्यक्रम में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी, अहम खबर से आपको रूबरू करा दे। विधानसभा में पदभार ग्रहण करेंगे आज यशपाल आर्य। उत्तराखंड कांग्रेस में पदभार ग्रहण करेंगे यशपाल आर्य, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई दिग्गज भी शामिल होंगे। तो आज पदभार संभालेंगे यशपाल आर्य। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य अपना पदभार ग्रहण करेंगे आज और विधानसभा में पदभार ग्रहण करेंगे यशपाल आर्य। वहीं संवाददाता रोहित सोनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, क्या कुछ पूरी जानकारी? यशपाल आर्य आज पदभार संभालेंगे, कब कार्यक्रम है, क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस आलाकमान ने कुछ दिनों पहले यानी कि 10 अप्रैल को जो है एक सूची जारी की थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर दिया था। नामों की गौर करें तो प्रदेश अध्यक्ष करण मारा को बनाया गया, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को बनाया गया है और उप नेता प्रतिपक्ष जो है भुवन खंडूरी को बनाया गया है, भुवन कापड़ी को बनाया गया है, माफ कीजिएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो इसको लेकर के लगातार जो राजनीतिक गलियारों में सियासत मची हुई है और जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं वह काफी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जो नेता पेट्रोल में थे वह तमाम नेता ना, लेकिन अब इसी क्रम में कल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मारा, उन्होंने पदभार संभाल लिया है। तो वहीं आज जो कार्यक्रम रखा गया है विधानसभा में, यशपाल आर्य जो नेता प्रतिपक्ष है वह अपना कार्यभार संभालेंगे। कार्यभार को लेकर के पहले से कार्यक्रम तय कर लिए गए हैं और लगभग उनका कार्यक्रम तय पदभार संभाल रहे इसमें कार्यक्रम समारोह के रूप में आयोजित किया गया है। इसके बाद जो है विधायक मंडल दल की बैठक होनी है। विधायक मंडल दल की बैठक में तमाम विधायक शामिल होंगे और उसमें कोशिश की जाएगी कि जो एकजुटता का संदेश है और सभी नेता एकजुट है, इसकी लेकर के जो है बातचीत वहां पर की जाएगी और नेताओं की वहां मौजूदगी रहेगी। खास बात यह रहेगा कि जो प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव वहां मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष करण मारा वहां मौजूद रहेंगे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वहां मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल ये कार्यक्रम तय किया गया है और कुछ ही देर में जो है उनकी विधायक मंडल दल की बैठक भी शुरू हो जाएगी और बैठक में फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि कौन कौन से विधायक वहां शामिल होते हैं, क्योंकि इसके उलट बात जब प्रदेश अध्यक्ष का जो है पदभार समारोह कल रखा गया था, उस दौरान करीब 7 विधायक ही शामिल हुए थे कांग्रेस के और 2 विधायक हो गए यशपाल आर्य और जो भुवन कापड़ी हैं, तो ये दोनों लोग शामिल, कुल मिलाकर 9 विधायक वहां शामिल हुए थे। और ऐसे में नाराजगी इस बात भी देखी जा रही है कि 10 विधायक जो नाराज चल रहे थे वह इस समारोह में शामिल नहीं हुए थे। तो ऐसे में चर्चा यह भी है कि आज भी ये 10 विधायक जो नाराज चल रहे हैं वह शामिल नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की ओर से इस बात का कहा जा रहा है कि नेताओं को लगातार मनाने की कोशिश की जा रही है और नेता लगभग मान गया है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सभी के सभी जो 19 विधायक है कांग्रेस के वह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि 19 विधायक शामिल होते हैं या नहीं। लेकिन नाराजगी काफी हद तक है। तो वहीं हरीश धामी की बात, हरीश धामी लगातार नाराज चल रहे हैं, तो उनके शामिल होने की संभावना बेहद कम है। इसका अतिरिक्त प्रीतम सिंह और समेत तमाम नेता और भी हैं, करीब 10 विधायक ऐसे हैं जो इसमें शामिल होंगे नहीं होंगे, इससे अभी भी असमंजस स्थिति बरकरार है। लेकिन कांग्रेस की ओर से दावा यह जरूर किया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक में सभी विधायक शामिल होंगे और सबको लगभग मना लिया गया, ताकि एकजुटता के साथ आगामी होने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव और 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एकजुट होकर कांग्रेस अभी से रणनीतियां बनाएगी और आगामी 2024 में 5 सीटों की लोग जीतेगी और जो आगामी विधानसभा चुनाव होंगे 2027 में, उसको लेकर के भी रणनीतियां काफी अधिक तैयार की जाएंगी। जी बिल्कुल रोहित, बने रहे हमारे साथ जानकारी के लिए, चल लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, आज उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। सभी कांग्रेस विधायकों को मौजूद रहने को कहा गया है। विधायकों का असंतोष को खत्म करने पर मंथन होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा भी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। सभी कांग्रेस विधायकों को इस बैठक में शामिल होने की बात कही गई है और सभी नाराज विधायकों को मनाने की इस बैठक में कोशिश की जाएगी। उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोहित सोनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, क्योंकि कांग्रेस विधायक दल की बैठक है और जैसे कि आप बता रहे थे कि हरीश धामी जो है वो काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं और ऐसे में कई नेता ऐसे हैं जो आज इस बैठक में नदारद हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है नाराज नेताओं को मनाने की। देखिए, जब सूची जारी की गई थी, सूची जारी करने के बाद भी तमाम नेता नाराज चल रहे हैं, जिसमें से जो चर्चाएं हैं फिलहाल कि 10 नेता नाराज चल रहे हैं और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेता इस हद तक नाराज चल रहे हैं कि वह अब कांग्रेस से झंडे और डंडे भी उठाने से कतरा रहे हैं।
इसी में सबसे पहले अगर हम जिक्र करें तो हरीश रामी का जिक्र सबसे सामने ज्यादा इसलिए भी आ रहा है क्योंकि हरीश रामी खुल करके इसका विरोध कर चुके हैं और न सिर्फ जो प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव है उनका बल्कि कांग्रेस वाला कम भी वो ये जो है सुर्खियां यानी कि मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपना बयान यह दर्ज करवाया था। तो कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस की नेताओं की नाराजगी लगातार देखी जा रही है और अब जब विधायक मंडल दल की बैठक अभी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, उस बैठक में तमाम नेताओं के शामिल होने की बात की जा रही है। हालांकि इसको लेकर के जो विधायक मंडल दल की बैठक होगी, सभी कांग्रेस के विधायकों को इस बात निर्देश दिए गए हैं कि वह बैठक में शामिल हो, लेकिन फिलहाल जो चर्चाएं हैं कि करीब 10 विधायक इस बैठक में शामिल नहीं होंगे क्योंकि जो नेता नाराज चल रहे हैं उनके शामिल होने की संभावना बेहद कम है। हालांकि अगर मान मनोबल के दौर लगातार चल रहा है और अगर नेता मान जाते तभी शामिल होंगे, लेकिन फिलहाल जो चर्चाएं हैं कि कुछ नेता जो है इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, जिसमें मुख्य रूप से हरीश रामी और पृथ्वी सिंह का नाम सबसे पहले आता है। और इसी क्रम में अगर देखें तो बीते दिन भी जब प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम हुआ था, उस दौरान पदभार समारोह रखा गया था, तब भी करीब 9 विधायक ही पहुंचे थे। इसमें से 9 विधायकों में देखें तो भुवन कापड़ी और जो यशपाल नेता प्रतिपक्ष वो दोनों लोगों को छोड़कर इसके असर 7 विधायक ही शामिल हुए थे और 10 विधायक नदारत थे। तो ऐसे में आज जो विधायक मंडल की बैठक होनी चाह रही है, उसमें कांग्रेस का फोकस यह है कि वह एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के नेता सभी एकजुट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर खाने की अगर बात करें तो तमाम नेता लगातार नाराज चल रहे हैं। तो ऐसा में फिलहाल स्थिति जब स्पष्ट होगी, जब विधायक मंडल दल की बैठक शुरू होगी और कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली, इसके बाद उससे स्पष्ट भाई कौन कौन से नेता शामिल हो रहे हैं, कौन कौन से नेता नहीं हो रहे। लेकिन फिलहाल नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है और कांग्रेस आलाकमान तक यह बात पहुंच चुकी है और कांग्रेस आलाकमान ने इस बात निर्देश भी दिए हैं प्रदेश अध्यक्ष को यानी करण वोहरा को कि वह सभी विधायकों को साधने की कोशिश करें, उनको मनाने की कोशिश करें ताकि आने वाले समय में कांग्रेस उसका नुकसान न उठाना पड़े, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी 2024 में होने हैं। उससे पहले कांग्रेस को एक मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा ताकि 2024 में जो 5 लोकसभा सीटें हैं उसमें से जो सीटें जीतने की दावा अभी से कांग्रेस करने लगी है, लेकिन एकजुट होना बेहद जरूरी है और एकजुट न होने की वजह से ही साल 2022 यानी इसी साल जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। तो ऐसे में फिलहाल चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अब स्थिति तभी स्पष्ट होगी जब विधायक मंडल की बैठक शुरू होगी। जी बिल्कुल रोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पौड़ी के जंगलों में भीषण आग लगी और आग धीरे धीरे फैलती जा रही है। श्रीनगर के गंगा नाले के जंगल में आग बेकाबू हो गई है। आग अब आवासीय बस्तियों की तरफ रुख करने लगी है, जिससे स्थानीय लोग भयभीत हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज की तरफ भी आग बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ नायालगढ़ में भी वनाग्नि तांडव कर रही है। श्रीनगर में जंगल की आग से 3 हेक्टेयर वन संपदा जलकर राख हो गई है। रेंजर प्रमोद रावत ने बताया कि गंगा नाली में 6 वनकर्मी आग बुझाने में लगे हुए हैं, जबकि नयालगढ़ में 8 कर्मियों को आग बुझाने में लगाया गया। तो आग ने बस्तियों का रुख कर लिया है। जंगलों की आग अब बेकाबू हो चुकी है। तो रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के डाडा जलालपुर ग्राम में हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा के दौरान गांव में पथराव और आगजनी के बाद गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि गांव भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वहीं आज डीआईजी गढ़वाल करण सिंह नगियाल ने भी गांव में पहुंचे और मौके का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि गांव में पथराव के दौरान कुछ लोग चोटिल भी हुए और 12 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। वहीं अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और फरार अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए टीमें बनाई गई, जो लगातार दबिश दे रही है। गांव में फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है और पर्याप्त फोर्स तैनात की गई ताकि गांव में कोई माहौल खराब ना कर सके। 1500 बजे जुलूस निकलना था, पूर्व की बात है हमेशा, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया, अंधेरा हो चुका, तो लिहाजा उसके बाद जो है जब जुलूस लगभग अंतिम समय में था, परिक्रमा पूरी हो रही थी, उसी समय कुछ पथराव हुआ है जिससे कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं। तो उसमें प्रतिक्रिया स्वरूप जो FIR वगैरह दर्ज हुई है, इसमें 12 लोगों का नामजद किया गया है और 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 6 लोगों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, दबिश दी जा रही है और बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएंगे। तो उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन इंटक का वार्षिक अधिवेशन नैनीताल में प्रदेश भर के विद्युत संविदा कर्मचारी पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन इंटक के द्वारा ऊर्जा के 3
निगमों में उपनल के माध्यम से उत्तराखंड संविदा कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं के निराकरण के संबंध में एक ज्ञापन मुख्य अतिथि सरिता आर्य को सौंपा, जिस पर मुख्य अतिथि ने कहा कि वह इस पत्र को मुख्यमंत्री को प्रेषित कर कर्मचारियों की समस्या और मांगों से अवगत कराएंगे। देखिए, ये संगठन का प्रदेश सम्मेलन है और कार्यकारिणी चुनाव भी इसमें अभी फर्स्ट सेशन में तो अभी हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय सरिता आर्य जी, विधायक नैनीताल जी हैं और द्वितीय सत्र में हमारे चुनाव होने हैं। अब ये एक जागरूकता कार्यक्रम भी समझ लीजिएगा। हमारे जो प्रदेश से जो लोग आए हैं उनको संगठन की गतिविधियों के बारे में ये सब चीज़ें हमने बताई। हमारा आज का ये कार्यक्रम के माध्यम से माननीय विधायक के माध्यम से हमारा एक केंद्र राज्य सरकार तक, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी तक एक हम अपनी बात को रखना चाहते हैं कि जो माननीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का जो फैसला है, जो अभी माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, एक बार इसकी समीक्षा की जाए और इस आदेश के तहत जो ऊर्जा निगमों में जो वर्षों से 15 से 20 साल से जो लोग काम कर रहे हैं संविदा पे, उनको नियमित किया जाए। नियमितीकरण की कार्रवाई अगर कुछ थोड़ा समय लग रहा है तो कम से कम समान कार्य के लिए समान वेतन, महंगाई भत्ते सब सहित दिया। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड पुलिस एक नया प्रयोग करने जा रही है, जिसके तहत उत्तराखंड के 100 पुलिसकर्मियों को टूरिस्ट पुलिस बनाया जाएगा, जो आगामी चारधाम यात्रा में देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को एक गाइड की भूमिका में उत्तराखंड के अनछुए पर्यटक स्थल और धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाएंगे। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार का कहना है कि पुलिस विभाग का यह प्रयोग आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि उत्तराखंड में बहुतायत संख्या में धार्मिक और पर्यटक स्थल हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। यात्रा के संबंध में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई थी, उसमें भी एक इस तरह की एक मंशा व्यक्त की गई थी कि पुलिस का रोल इस तरह के पुलिस क्रिएट करें हम, जिससे जो है टूरिस्ट फ्रेंडली हो जो। तो उसी अवधारणा के चलते हमने टूरिस्ट पुलिस का वो जो है दोबारा से रिवाइव करने का निर्णय लिया है और उनको एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया है। कुछ इनमें पुराने कोर्स किए हुए हैं, कुछ नए हैं, और उनको बेसिक सॉफ्ट स्किल से लेकर के बेसिक इंग्लिश की स्किल से लेकर के कम्युनिकेशन स्किल से लेकर के टूरिज्म के बारे में पूरा उनको जो है कोर्स कराए गए हैं। कैसे टूरिस्ट को डील करना है, कैसे उनकी मदद करनी है, वो सब रूल्स उनको बहुत अच्छे से उसमें दिखाए। उत्तरकाशी शहर को धार्मिक नगरी घोषित करवाने के लिए शहर के विभिन्न धार्मिक संगठनों ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। इन सभी संगठनों का कहना है कि उत्तरकाशी शहर धार्मिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है और यहां से गंगोत्री धाम के लिए यात्रियों का मुख्य पड़ाव भी है, इसीलिए उत्तरकाशी शहर को धार्मिक नगरी घोषित किया जाए। ये अभियान चलाया जा रहा है एक सराहनीय है, क्योंकि उत्तरकाशी का काशी विश्वनाथ की नगरी का एक अलग अपना इतिहास रहा है। ये विश्वनाथ की नगरी है, तपस्वी नगरी है, और ऋषिकेश हरिद्वार जो धर्म नगरी घोषित की गई है, उसी की तर्ज पर उत्तरकाशी को भी जो है धर्म नगरी घोषित किया जाए। उत्तरकाशी को धार्मिक नगरी घोषित करने के लिए उत्तरकाशी में हस्ताक्षर अभियान रामनवमी से शुरू किया है। सैकड़ों की संख्या में आज हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हनुमान भक्तों के द्वारा यहाँ पे अच्छा से जब ऋषिकेश तीर्थ नगरी घोषित होते तो उत्तरकाशी में पुराण महत्व, नगर में लगभग 50 से भी अधिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं और यहाँ पे माँ गंगा का उद्गम स्थल उत्तरकाशी जनपद से है, तो इसको तीर्थ नगरी घोषित करने के लिए लोगों में एक विशेष उत्साह है और सभी लोगों की भावना है कि उत्तराखंड सरकार इसको तीर्थ नगरी घोषित करे और यहाँ के मंदिरों के, यहाँ के साधु संतों के रहने के लिए उचित व्यवस्था करे। नारायण, यहाँ साधु संत समाज उत्तरकाशी के अंदर रहते हैं, जो बखेड़िया परिवार के संत हैं, अपना रमते राम में रहते हैं। विरक्त संतों के लिए यहाँ पे कोई धर्मशाला या कोई रैन बसेरा ऐसा निर्माण किया जाए जो साधु संतों के रहने में या भोजन करने में कोई आपत्ति न हो।
ठीक है। और हमारी तरफ से तो बस इतना ही कहते हैं, और जब भी सभी भक्तों से निवेदन है कि साधु संतों के लिए अवश्य कुछ करें। ओम नमो नारायण। तीर्थ नगरी के लिए क्या है आपका? तीर्थ नगरी के लिए भगवान की यहाँ थोड़ा गंगा में साफ सफाई नहीं है, गंगा को साफ सफाई किया जाए। गंगा में लीद घोड़े की डाल रहे हैं, गंदगी डाल रहे हैं, मल मूत्र डाल रहे हैं। इसके लिए एक कमेटी बनाओ, या उत्तरकाशी के जितने भी व्यक्ति हैं, लोग हैं, इसको स्वच्छ रखे गंगा माई को। अल्मोड़ा एसओजी और अल्मोड़ा पुलिस द्वारा नशा तस्करों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। नशा तस्करों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नशा तस्करों पर कार्रवाई करने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत कर युवाओं को नशे के भंवर में फंसाने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें, एसओजी टीम व कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस द्वारा पांडेखोला नियर दीनदयाल पार्क से 100 मीटर पहले लक्ष्मेश्वर की तरफ पर वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया। इस दौरान पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा, जिनके पास से पुलिस ने 17.70 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की।